नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द सिटी नीड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहां से समझेंगे। द सिटी नीड्स, सिटी सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है यानी फिफ्थ फॉर्म। वैसे नीड देयर, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब मॉडल्स। यदि यहाँ पे मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रही है। सिटी को जरूरत है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस नाउन है और लॉन्ग टर्म ये एजेक्टिव की तरफ वर्क पूरा। यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो इट्स, सिटी के लिए पोजेशन इट्स आ गया। ट्रांसपोर्टेशन नीड्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स है उसकी बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, जैसे इसका मतलब हुआ कि वस्तु या किसी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसको याद रखेंगे। मतलब लोग यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं या चीजों को शिपमेंट कराते हैं, भेजते हैं, उन चीज को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए वो नाउन है। इसको याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। यानी जिसके लास्ट में TION हो, MENT हो, ORER, EER, उसके अलावा TYCE, नेस है, ARY है, उसके अलावा ट्यूड है, एज है, इज्म लग जाए, बोलते हैं इज्म, ISM। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। यहाँ पे सोल्यूशन से नाउन है, ट्रांसपोर्टेशन नाउन है, उसको याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में ALIE लग जाए, उसके अलावा OUS, लेस लग जाए। देखिए नेस होता है नाउन और लेस होता है एडजेक्टिव। एबल लग जाए तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव, जिनके लास्ट में ये चीजें लगी हैं। इन सारी चीजों को आप समझेंगे स्टोरी में। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां से समझेंगे स्टोरी को। द रेलवेज हैव प्रपोज्ड, रेलवे ने प्रपोज किया है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स विद वेंटिलेशन। एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स वेंटिलेशन के साथ। वेंटिलेशन का मतलब होता है जहां पे एयर पास होता है, सही फ्रेश एयर मिले, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। इसको याद रखेंगे। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट है रेलवेज, ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, हैव के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके साथ V3 अटैच करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है। इसका मतलब है चुका है, चुकी है, या किया है, की है, ये मतलब आएगा। रेलवे, यहाँ पे रेलवे ने प्रपोज किया है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स विथ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के साथ। लूवरर्स, ये लूवरर्स का मतलब होता है, याद रखेंगे, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब है जैसे दैट अलाउ एयर बट रेन लाइट थ्रू। मतलब एक ऐसा एयर अलाउ करता है, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से स्लेट्स होता है जिसमें एयर अलाउ होता है। इसको याद रखना है। लूवरर्स का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जहां पे एयर अलाउ तो होता है, इसी के बारे में बात हो रही है। each of a set of angles slates fixed or hung at regular intervals in door। मतलब वहां पे शटर की तरह होता है, इसको लूवरर्स बोलते हैं, जो हमेशा क्या करता है एक तरह से स्क्रीन टू अलाउ एयर और लाइट टू पास थ्रू, जिसमें एक एयर और लाइट को पास थ्रू करने के लिए चीज होती है, उसको बोलते हैं लूवरर्स। मतलब स्ट्रक्चर इन अ रूफ इन कोऑपरेटिंग ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ स्मोक। मतलब कोई चीज जो हवा पास करे, एयर पास करे, वो शटर को बोलेंगे लूवरर्स। इन ऑल मुंबई सब अर्बन ट्रेन्स में बाय नेक्स्ट ईयर। बाई का मतलब यहाँ पे अगले साल तक, तक के सेंस में आता है टिल।
इन रिस्पॉन्स टू, इसके रिस्पॉन्स में द मुब्रा ट्रेन ट्रेजिडी हुई है। ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना को बोलते हैं। ऑन मंडे को हुआ है, जिसमें क्या हो गया, 4 पीपल डाइड एंड नियरली अ डजन अदर्स वर इंजर्ड, और इससे मतलब डजन अदर्स लोग घायल हो गए। इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए, रेलवे ने प्रपोज किया है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स विद वेंटिलेशन लुवरर्स, जिसमें वेंटिलेशन हो सके, एक शटर हो जिसमें वेंटिलेशन हो सके, लुवरर्स मतलब शटर बोलते हैं, इन ऑल मुंबई सब अर्बन ट्रेन में बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। किसके रिस्पॉन्स में बात हुई है, इन रिस्पॉन्स टू, एक तरह से फ्रेज प्रेपोजिशन है, एक साथ है, इन रिस्पॉन्स टू द मुब्रा ट्रेन ट्रेजिडी। जो मुब्रा ट्रेन ट्रेजिडी हुई है, घटना हुई है मंडे को, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। 4 पीपल सब्जेक्ट है, डाइड V2 है, 4 लोग मर गए। नियरली करीब करीब ये वर्ब हो जाएगा, अ डजन अदर्स वर इंजर्ड, इतने सारे अदर्स घायल हो गए। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ से ग्रामर वाले टर्म्स को देखेंगे। रेलवेज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आया, हैव के साथ B3 आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी ये सब्जेक्ट है, हैव है, प्रपोज, प्रपोज मतलब एक तरह से प्रस्ताव लाना बोलते हैं। ऑटोमेटिक मतलब होता है कोई चीजें अपने आप चलती है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ये एडजेक्टिव है। स्लाइडिंग डोर्स ये नाउन हो जाएगा। स्लाइडिंग डोर्स ये नाउन है। स्लाइडिंग यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। नाउन से पहले ING आ गई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विथ वेंटिलेशन नाउन है, लोवरेट्स ये भी नाउन है, दोनों एक साथ है। इन ऑल मुंबई सबअर्बन ट्रेन में बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इन रिस्पॉन्स टू फ्रेज प्रेपोजिशन है। मुब्रा ट्रेन एक सब्जेक्ट है, नाउन है, नाम दिया है। ट्रेजिडी जो हुई है, घटना हुई है। ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना को बोलते हैं। सब अर्बन मतलब होता है, अर्बन रेफर्स टू एरिया जस्ट बियॉन्ड द सिटी बॉर्डर, और सब अर्बन मतलब उपनगरीय बोलते हैं। मतलब उपनगरीय का मतलब है किसी भी शहर का वह क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र होता है जो डाउनटाउन शहर के केंद्र में थोड़ा दूर होता है, जहाँ बड़ी इमारतें कम होती है, उसको बोलते हैं सब अर्बन। मतलब अर्बन है लेकिन पूरी तरह से शहर से थोड़ा सा दूरी वाले इलाके को बोलते हैं। ये मंडे को हुआ। 4 पीपल है, सब्जेक्ट है, डाइड V2 फॉर्म में है, सब्जेक्ट V2 आया मतलब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नियरली एडवर्ब है, डजन अदर्स ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वर इंजर्ड ये वर के साथ B3 आ गई, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। डजन अदर्स घायल हो गए। आगे देखेंगे स्लाइड, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में वर्ड्स पे लिख लेंगे। स्लाइडिंग डोर्स कुड पोटेंशियली फोर्स पीपल इन साइड, जो स्लाइडिंग डोर होगा उन लोगों को पोटेंशियली तरीके से, ये एडवर्ब है। देखिए, स्लाइडिंग डोर सब्जेक्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग एडजेक्टिव है, डोर नाउन है। कुड मॉडल है, मॉडल के साथ V1 आ गया। जब सेंटेंस एक्टिव हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी वर्ब आती है, मॉडल्स एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगाते हैं, और मॉडल्स जहां भी मिले आपको पैसिव में बी के साथ B3 लगाते हैं। स्लाइडिंग डोर्स को पोटेंशियली फोर्स कर सकता है, मतलब कि धक्का दे सकता है पीपल को। इनसाइड मतलब भीतर में। एंड प्रिवेंट और रोक सकता है फुटबोर्ड ट्रैवल। जब फुटबोर्ड होता है, लोग ना, जैसे आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है, लोग ट्रेन, जो जो फुटबोर्ड का मतलब है जहाँ पे ट्रेन में उतरने चढ़ने का जो रास्ता होता है, उस पर लोग बैठते हैं, उस पर बैठ के ट्रैवल करते हैं। तो अगर स्लाइडिंग डोर हो जाएगा मतलब दरवाजा बंद हो जाएगी, तो सभी लोग अंदर होंगे। ये भी एक रीजन होता है एक्सीडेंट का। आगे लिखा है, अ फैक्टर इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में एक फैक्टर ये भी माना जाता है। अब लाइन को समझें, देखिए, स्लाइडिंग डोर सब्जेक्ट है, कुड मॉडल है, पोटेंशियली एडवर्ब हो जाएगा, फोर्स V1 है, मॉडल के साथ V1 अटैच करते हैं। पीपल इनसाइड, स्लाइडिंग डोर पोटेंशियली तरीके से लोगों को फोर्स करेगा अंदर जाने के लिए, और प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है फुटबोर्ड ट्रैवलिंग। स्लाइडिंग डोर हो जाएगा तो लोग वहां पे ना, जहाँ पे लोग चढ़ते उतरते हैं, सीढ़ी होती है, वहां पे लोग बैठेंगे नहीं, उसी को फुटबोर्ड बोलते हैं। ये भी एक फैक्टर होता है एक्सीडेंट का। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स को देखेंगे। स्लाइडिंग डोर सब्जेक्ट है, कुछ मॉडल है, पोटेंशियली एडवर्ब हो जाएगा। देखिए, इसके लास्ट में एल लग गया, तो एल वाला एडजेक्टिव है, अगर कभी एडजेक्टिव में LY अटैच करेंगे वो एडवर्ब बनेगा। और किसी नाउन में जैसे ही आप LY अटैच करते हैं, वो बनता है एडजेक्टिव। ये सारी चीजें आपको और भी आगे समझ में आएंगी। ये वर्ब है पीपल, ये नाउन हो जाएगा। इनसाइड मतलब भीतर के सेंस में आ गया। इनसाइड का सेंस कई है, इसको याद रखेंगे। जो भी चीजें आपको मिल रही है, आप इनको समझे, अलग अलग करके सीखेंगे, उससे आपको पैसेज पढ़ने की आदत बन जाएगी।
इनसाइड एक तरह से होता है भीतर के सेंस में, इंटीरियर पार्ट को ही बोलते हैं। प्रिवेंट कर सकता है फुटबॉल ट्रैवलिंग को। एक फैक्टर माना जाता है। देखिए फैक्टर एक नाउन है। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। एक्सीडेंट नाउन है, सिंगल वर्ड के बाद आर्टिकल आ गया, नाउन हो जाएगा। ऐसे ही करके सारी चीजें आप समझेंगे। आगे देखेंगे लाइन को। दे कुड इंश्योर, वे इंश्योर कर सकते हैं। कुड के साथ वी फोर आ गया, ये वी वन आ गया, मॉडल के साथ वी वन अटैच करते हैं। इंश्योर मतलब होता है मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना होता है। दे कुड इंश्योर दैट पैसेंजर्स डू नॉट गेट डाउन, ये इंश्योर करेगा कि पैसेंजर्स नहीं उतरेंगे। पैसेंजर्स प्लूरल है, डू नॉट के साथ वी वन आ गई। तो सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट के साथ वी वन अटैच करेंगे, उसी का नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। डू नॉट या डज नॉट के साथ हमेशा वी वन लगाएंगे। गेट डाउन मतलब उतरना होता है। जिससे क्या होगा, दैट दे कुड इंश्योर, जो स्लाइडिंग डोर्स होंगे वो इंश्योर करेगा दैट पैसेंजर्स डू नॉट गेट डाउन एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रेन का शेड्यूल नहीं है कि यहाँ पर रुकेगी ट्रेन, और कई बार स्लो हो जाती है तो लोग उतर जाते हैं। तो इस ये सारी चीजें ना ये रोक सकती है। मतलब ये डू नॉट गेट डाउन, पैसेंजर नहीं उतरेंगे या उतर नहीं सकते या उतरते नहीं हैं एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स पे, पुट देमसेल्फ इन डेंजर। इससे क्या होता है, लोग डेंजर में अपने आप को डाल देते हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इन अ डेंजर नहीं होता है, इसके बीच में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इन अ डेंजर ऑफ बीइंग, देखिए बीइंग के साथ वर्ब, ये मोर डाउन आ गया। ऑफ के साथ जेरंड आ गया। मैंने प्रेपोजिशन के साथ बी आता तो बी के साथ बीइंग आ गई। मतलब प्रेपोजिशन के साथ बी आया तो बी वी वन फॉर्म में मानते हैं, तो प्रेपोजिशन के साथ जोड़ेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। ये बैलेंस वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ऑफ बीइंग के साथ। देखिए मोर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में अटैच हुई है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे मोर डाउन का मतलब क्या है, देखिए मोर डाउन का मतलब होता है जैसे एक तरह से टू बी स्ट्रक ऑन रन ओवर वायलेंटली। मतलब रन ओवर वायलेंटली तरीके से मोर डाउन हो जाते हैं बाय पैसिंग ट्रेन्स। मतलब इसका मोर डाउन का मतलब याद रख लेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू बी स्ट्रक, रन ओवर बोल सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं। मोर डाउन मतलब होता है कुचल देना, यानी उसके ऊपर से ट्रेन चली जाती है। इसका मतलब बोल सकते हैं रन ओवर। रौंद देना बोलते हैं, जैसे रौंद देना बोलते हैं ना, रौंदना यानी उसके ऊपर से पास कर जाना, रन ओवर हो जाना, उसको बोलते हैं। देखिए लाइन का मतलब समझेंगे। दे कुड मॉडल के साथ भी बना गया, दैट पैसेंजर्स नाउन है। डू नॉट, देखिए ईआर वाला वर्ड आ गया, नाउन हो गया। डू नॉट प्लूरल है तो डू नॉट आ गया, सिंगुलर में डज नॉट लगाते हैं। इसके साथ वी1 है। दैट पैसेंजर्स डू नॉट गेट डाउन एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स, पैसेंजर्स नहीं उतरते हैं अपने अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स पे। और जो उतरते हैं पुट देमसेल्फ इन डेंजर डाल देते हैं ऑफ बीइंग मोर डाउन, उतरने के साथ। बाई मोर डाउन हो जाते हैं। मोर डाउन का मतलब होता है एक तरह से कुचल दिए जाते हैं बाई पासिंग ट्रेन, जो गुजरती हुई ट्रेन होती है उसके द्वारा। द प्रपोज्ड, देखिए प्रपोज यहाँ पे एजेक्टिव है, नाउन से पहले एक वर्ड आए आर्टिकल आते बीच वाला एजेक्टिव हो जाएगा। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है एजेक्टिव तभी कहलाएगी जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेक्टिव की तरह वर्क करता है, यानी वो पास्ट पार्टिसिपल। नाउन से पहले यूज करेंगे तो उसको एजेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। द प्रपोज्ड, आगे की लाइन को समझेंगे। द प्रपोज वेस्टिब्यूल्स, ये नाउन है। वेस्टिब्यूल्स का मतलब होता है जैसे पैसेंजर्स और कनेक्शन बिटवीन ट्रेन कोचेस, डिब्बों के जोड़ने वाले रास्ते। इसको बोलते हैं जो भी रास्ते जोड़े, जो कनेक्शन मतलब कनेक्शंस होता है, पैसे कनेक्शन बिटवीन ट्रेन। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वेस्टिब्यूल्स मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन कोचेस। अब देखते होंगे कोचेस के बीच में जो ट्रेन होती है डब्बा, उसके बीच में कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। इसको याद रखेंगे। प्रपोज एजेक्टिव है, वेस्टिब्यूल्स ये नाउन है। कनेक्टिंग द कोचेस में हेल्प, ये मदद कर सकता है। टू, देखिए एक चीज यहाँ मिस्टेक है, टू यहाँ नहीं आएगा। कुछ वर्ब होती है जिसमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यहाँ पे मिस्टेकली लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। जैसे हेल्प होता है, मेक होता है, हियर होता है, लेट होता है, ऐसे कुछ वर्ब की फॉर्म्स है जिसके बाद अटैच करते हैं बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पे तो लिख दिया है लेकिन ये एरर वाले क्वेश्चन में आएगा तो इसको एरर मानेंगे।
इसको याद रखेंगे। देखिए, द प्रपोज वेस्टिब्यूल्स मतलब कनेक्टिंग जो होता है अंदर से, जो जो डब्बों को कनेक्ट करने की जो चीज होती है, कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं। डिब्बों को जोड़ने वाले रास्ते जो होते हैं उसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। कनेक्टिंग द कोचेस में ये मदद कर सकता है, हेल्प टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द क्राउड्स। इससे क्या होगा, लोग क्राउड बढ़ जाएंगे, जो एक में घुसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगले जहां पे जगह खाली होगी लोग वहां पहुंच जाएंगे। जैसे कि मेट्रो ट्रेन में आप देखते होंगे ट्रैवलिंग करने में सब कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होगा कि कोचेस में हेल्प, अब देखिए हेल्प के साथ टू नहीं आएगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट विदाउट टू यूज करेंगे। इसको याद रखना है, जो भी चीज आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इवनली का मतलब होता है जैसे एक तरह से इक्वल मेंबर के सेंस में आएगा। इसका मतलब एडवर्ब है कि बराबर, बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्राउड्स। देखिए लाइन का मतलब फिर समझेंगे। द प्रपोज वेस्टिब्यूल्स जो होगा, जो रास्ते होंगे कनेक्टिंग करने वाले कोचेस के बीच में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो वेलली मतलब बांटने में, बराबर, डिस्ट्रीब्यूट द क्राउड्स बांटने में। एज इन जापान, जैसे कि जापान में होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एज इन जापान, जैसे कि जापान में होता है। देखिए ईच स्टेशन, अब एक चीज आप समझेंगे, वैसे ईच का यूज दो या दो सभी के लिए करते हैं। ईच एवरी, ईदर नीदर। ईच का यूज प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब ही प्रत्येक, ईदर का मतलब ही होता है दो के लिए, या तो के सेंस में आएगा। नीदर होता है दो से अधिक के लिए आता है, दो सॉरी, दो के लिए आता है। इस फिर से समझेंगे, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब ही प्रत्येक। दो या दो से अधिक के लिए ईच लगाते हैं, एवरी लगाते हैं हमेशा दो से अधिक के लिए। ईदर दो के लिए आएगा, नीदर हमेशा दो के लिए आएगा। इसके साथ डायरेक्ट नाउन अटैच करेंगे तो नाउन सिंगुलर रखना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसको याद रखना है। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव, यानी डायरेक्ट नाउन जब आए तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव। उसी प्रकार से ऐसा लिखा हो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, और एक और होता है नन ऑफ। नन मोर देन टू में आता है, या इच ऑफ। एवरी ऑफ कभी नहीं लिखते हैं, एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आता है, ऑफ नहीं आएगा। तो ऑफ के साथ यहाँ पे नाउन जोड़ेंगे ना, नाउन होगा प्लूरल। ऑफ के साथ नाउन जोड़ेंगे प्लूरल होगा, तब ये सारी चीजें कहलाएंगी प्रोनाउन। डायरेक्ट नाउन जोड़ेंगे तो नाउन हो जाएगा सिंगुलर, तो वो सारी चीजें कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके साथ वर्ब सिंगुलर और पोजीशन भी सिंगुलर। यानी नाउन, देखिए ऑफ लग गया तो नाउन प्लूरल, और वर्ब हमेशा सिंगुलर जोड़ते हैं। इसको याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। और ऑफ ना आए तो नाउन सिंगुलर होगा, और वर्ब तो हर कंडीशन में सिंगुलर मानते हैं। इसी में केस आता है, इसको भी याद रखेंगे। जब कभी सेंटेंस में ईदर और आए, नीदर यानी नाइदर नॉर आए, और नॉट ओनली के साथ जब आप अटैच करते हैं बट ऑल्सो, इस कंडीशन में दो सब्जेक्ट आएगा, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, S2 और पहला S1, तो हमेशा नजदीकी वाले के साथ वर्ब लगाते हैं। नजदीकी में सिंगुलर होगा, दूसरा वाला पार्ट के नजदीक में जो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसको याद रखना है। यहाँ पे जो इच आ गया, इच के बाद डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन सिंगुलर है, अगर इसमें एस लगा देते तो गलत हो जाता। और इस ऐसा लिखा होता, इच ऑफ लिखा होता तो नाउन रखते प्लूरल। इसको याद रखना है। ईच स्टेशन में देन नीड, सबको जरूरत है, ऑफ फ्यू एनफोर्सर्स। जापान में क्या होता है कि प्रत्येक स्टेशन पे कुछ ऑफ यू के साथ नाउन होगा प्लूरल। ऑफ यू लगता है काउंटेबल में, लिटिल लगता है अनकाउंटेबल में। ऑफ यू एनफोर्सर्स होते हैं हु पुट शोव द क्राउड, जो क्राउड को शोव करते हैं, पुश करते हैं। शोव मतलब पुश करना होता है, धक्का देते हैं। इन सो दैट, इस वजह से पुश करते हैं। देखिए मे के साथ सो दैट आता है। डोर्स कुड शट, ताकि दरवाजा बंद हो सके, एंड ट्रेन मूव्स, रास्ते में आगे जा सके। देखिए जैसे आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किए होंगे, कहीं भी मेट्रो में, जैसे आप दरवाजा पे खड़े होते हैं तो वहां पे ट्रेन आगे नहीं मूव करेगी, दरवाजा से अंदर जाएंगे तब दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद ट्रेन मूव करती है आगे। तो ऐसी चीजें हैं, इससे क्या होगा, सेफ्टी ट्रैवलिंग होगी। जापान में जैसा होता है, एच स्टेशन में दे नीड अ फ्यू फोर्सेस हु कुड शो क्राउड्स। मे की वजह से हम मॉडल, जब मे लगा हो तो आगे सो दैट आता है। द डोर्स कुड शट, ताकि दरवाजा बंद हो जाए। शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, शट, पुट, कट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जिसके तीनों फॉर्म सेम होती है, V1 V2 V3।
रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, बोलने में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, थर्ड फॉर्म रेड बोलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। तो ऐसे करके समझेंगे ये सारी चीजें। जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स है उनको जरूर समझें, उससे बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। लास्ट में दोस्तों मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा कि मैं डेली लिखाता हूँ कुछ दिनों से। तो लास्ट में मैं लिखाऊंगा, जरूर लिखे। वाइल मतलब जबकि होता है, फुटबॉल ट्रैवल इज इंडीड, ये सचमुच डेंजरस है, सेफ्टी इशू है, डेंजरस सेफ्टी इशू है। डेंजरस के लिए वर्ड आएगा पेरिलस, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। हैजार्डस हो जाएगा, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। जो जो वहां पे जो गेट पे बैठे होते हैं ना सब, फूट पे जहां पे रास्ता होता है चलने वाला, ट्रैवलिंग इज अ डेंजरस। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, जब भी इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े तो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। डेंजरस सेफ्टी इशू है, इट इज ओनली एन आउटकम है, इसका जो रिजल्ट होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट बोलेंगे, ऑफ डेंजरस ओवर क्राउडिंग मुंबई ट्रेन। खासकर इसमें मुंबई ट्रेन में ओवर क्राउडिंग होती है डेंजरस तरीके से। फॉर वास्ट नंबर ऑफ पीपल, वास्ट मतलब संख्या में। द ट्रेन ऑफर, ट्रेन ऑफर करते हैं द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रेवल ऑप्शन, जहां पे लोग सस्ते दामों में ट्रेवल करते हैं। लाइन को समझिएगा, वाइल फुटबॉल ट्रैवलिंग इंडीड, सचमुच है, एडवर्ब हो जाएगा इंडीड। डेंजरस सेफ्टी इशू है, इट इज ओनली एन आउटकम है ऑफ डेंजरस ओवर क्राउडिंग इन मुंबई ट्रेन। मुंबई ट्रेन में जो ओवर क्राउड होता है उसी का आउटकम है, उसी का रिजल्ट है। वास्ट नंबर ऑफ पीपल, संख्या में लोग ट्रैवल में जाते हैं। द ट्रेन द ट्रेन्स, जो ट्रेनें हैं ऑफर करती है द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रैवल ऑप्शन, बहुत कम सस्ते में वहां ट्रैवल कर सकते हैं। नॉट टू लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो की बात नहीं है। द डेंजर्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, जो डेंजर्स है, जो खतरे हैं ओवर क्राउडिंग का, देखिए ऑफ के साथ जेरन आ गया। रिजल्टेड इन, ये सब याद रखेंगे, रिजल्ट के साथ इन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। उसी प्रकार से इंटरेस्ट के साथ, यानी इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगाते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसको याद रखेंगे। प्रोफिशिएंट के साथ, प्रोफिशिएंट किसी काम में कुशल होना होता है उसके साथ इन लगाते हैं। प्रोफिशिएंट इन, रिजल्ट इन, इंटरेस्टेड इन, ऐसा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। रिजल्ट इन फेमस स्टैम्पिड जो हुई है, स्टैम्पिड मतलब होता है भगदड़ बोलते हैं, रश ऑफ पीपल, सडन सडन रश ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं भगदड़। एट, कहाँ पे भगदड़ हुई है, पहले का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भगदड़ जो मच गई एट एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन ब्रिज इन 2017 में घटना हुई थी। मतलब बहुत लंबे पहले की बात नहीं है, एक कुछ साल पहले की बात है। मल्टीपल डेथ्स आर कॉमन अलोंग दिस थ्री एटरीज, मल्टीपल डेथ्स कॉमन माने जाते हैं। देखिए यहां से लाइन को समझेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे की लाइन में। मल्टीपल डेथ्स कॉमन माने जाते हैं थ्री आर्टरीज में। थ्री आर्टरीज का मतलब समझेंगे, आर्टरीज का मतलब होता है मुख्य मार्ग, मेन रोड्स को आर्टरीज बोलते हैं। मेन जो रोड होता है, रास्ते होते हैं, उनको बोलते हैं दैट आर। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले प्लूरल है तो आर आ गया। जो मल्टीपल डेथ्स आर कॉमन, मल्टीपल डेथ्स मतलब ज्यादा डेथ्स कॉमन होते हैं, मृत्यु कॉमन होती है। along three arteries are the lifelines of मुंबई, मुंबई के तीन आर्टरीज है जो मेन रोड्स है। सेंट्रल है, हार्बर है, वेस्टर्न रेलवेज, रेलवे लाइंस है, ये तीन मेन है। मेनी आर हिट बाय ट्रेन्स, बहुत सारे हिट होते हैं ट्रेन के द्वारा। while क्रॉसिंग ट्रैक इंस्टेड ऑफ यूजिंग रोड्स एंड ब्रिजेस, बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग हिट मतलब मार, चोट लगती है, गिर जाते हैं। हिट की भी तीनों फॉर्म से में आर के साथ वी3 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। वाइल के साथ आईएनजी आया, वाइल क्रॉसिंग ट्रैक इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ है, ऑफ के साथ जेरेंट आ गया। रोड और ब्रिजेस मतलब मीनिंग ये होगा कि बहुत सारे हिट हो जाते हैं, टकरा जाते हैं रोड क्रॉस करने में, जो यूज नहीं करते हैं रोड्स और ब्रिजेस को, मतलब वो ट्रैक क्रॉस करने लगते हैं। वाइल रेल सेफ्टी इज एन इमीडिएट इशू, रेल सेफ्टी एक, जबकि रेल, जबकि मतलब यहाँ से विरोधाभास है। रेल सेफ्टी एक इमीडिएट मतलब तुरंत ही इशू है, दैट नीड्स टू बी। देखिए इशू सब्जेक्ट है, दैट से पहले सिंगुलर है तो नीड्स वी फाइव आ गया। तो वी फाइव हमेशा सिंगुलर मानते हैं, वी फाइव को सिंगुलर मानते हैं।
नीड्स टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसको जरूरत है एड्रेस करने की। मतलब बात ये कही जा रही है कि रेलवे सेफ्टी एक इमीडिएट इशू है जो कि जिसको जरूरत है एड्रेस करने की, मतलब संबोधित करने की। इट इज ऑल्सो टाइम सिटी लीडर्स इंजीनियर्स इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शंस टू ट्रेन्स। वो ट्रेन के लिए ऑल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शन ढूंढते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे। मुंबई ट्रेन्स हैव बीन सीन, देखा गया है, एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मुंबई जो चीजें मुंबई ट्रेनें हैं वो देखी गई हैं। मुंबई ट्रेन की बात हो रही है, मुंबई ट्रेन देखी गई है एज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अनिवार्य जिसको बोलते हैं। इनएविटेबल इसको लिख लेंगे, ये वर्ड क्या है? इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसका मतलब अनिवार्य होता है। पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल दो आ गया। दैट सिटी रिप्रेजेंट्स, सिटी रिप्रेजेंट करते रोमांटिसाइड बाय लिटरेचर, जो पुरानी चीजों को याद करते हैं उसके बारे में बात है। बट दे आर सिंपल नॉट ह्यूमैन मॉडल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब सिंपल होते हैं लेकिन ह्यूमैन नहीं है। देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे। ये होता है ह्यूमन मतलब मानव, और ह्यूमेन एजेक्टिव है, काइंड होता है। ह्यूमन मतलब काइंड को बोलते हैं, मानवीय भी बोलेंगे और काइंड को भी बोलते हैं, इसका मतलब काइंड होता है, एक टाइप का। वैसे ह्यूमन का कई मतलब है, मानवीय भी होता है और ह्यूमन मतलब मानव होता है। मतलब बात ये कही जा रही है कि बट दे आर सिंपली नॉट ह्यूमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं माने जाते इस प्रकार से। द सब अर्बन ट्रेन सिस्टम हैज अंडरगॉन लिटिल चेंज ओवर द डिकेट्स, मतलब ना के बराबर चेंजेस हुए हैं डिकेट्स में। थ्रू द सिटी हैज बूस्टेड इट्स रोड्स, सिटी ने बूस्ट किया है, बढ़ाया है रोड्स के बारे में, इनेबल किया मोर वीक वेहिकुलर ट्रैफिक को। टू व्हीलर्स दैट वर रेरिटी ऑफ फ्यू डिकेट्स अगो, दो टू व्हीलर्स बहुत साल पहले रेयर माना जाता था, अब क्या हो गया, टू व्हीलर्स आर नाउ कॉमन हो गया है। इसमें बदलाव बहुत ही कम किए गए हैं। बात पीछे कही जा रही बातें, मतलब कि इसको समझेंगे। द अर्बन ट्रेन सिस्टम हैज अंडरगोन लिटिल चेंज, जो लंबे समय से चीजें चल रही है वैसी चल रही है, ना के बराबर चेंजेस हुए। लिटिल मतलब ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल में आता है। वो द डिकेट्स दो द सिटी हैज बोस्टेड इट्स, यद्यपि सिटी ने बोस्ट किया है, इनेबल किया मोर व्हीकुलर ट्रैफिक को भी बढ़ाया है। इसको समझेंगे यहाँ तक, ये सारी चीजें समझने वाली है, इसको जरूर समझो और प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे टू व्हीलर्स दैट वर रेडी फ्यू डिकेट्स एगो माना जाता था, कॉमन हो गया। वाइल मेट्रो प्रोमिसेस टू डीकंजेस्ट द सिटी, टू टू एन एक्सटेंड, कुछ हद तक मेट्रो का जो प्रॉमिस होता है कि डीकंजेस्ट कर दे, मतलब कंजस्ट ना हो। मेट्रो से क्या होता है, लोग बढ़ जाते हैं। दीज सर्विसेज, दिस दैट के साथ सिंगुलर और दीज दोस्त के साथ प्लूरल नाउन लगाते हैं। दिस सर्विसेज प्राइस आउट द लोअर क्लासेस, बट सर्विसेज कुड बी इनहेंस्ड, सर्विसेज बढ़ाया जा सकता है। इसमें पीछे एक वर्ड था इनेबल्ड, उसको जरूर समझ लेंगे। इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए। इनेबल का मतलब होता है, एनेबल का मतलब कोई चीज को एडॉप्ट करना बोलते हैं, एबल बनाना बोलेंगे। और इसमें एक फ्रेजल वर्ब आया प्राइसेस आउट, इसको याद रखेंगे। प्राइसेस आउट का मतलब होता है, प्राइसेस आउट का मतलब होता है जैसे कोई चीज को कीमत बढ़ा देना, जिसमें क्या होता है, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। बस सर्विसेज कुड इनहेंस, नहीं इससे पहले लाइन है, व्हाइल मेट्रो प्रोमिसेस डिकंजेस्ट करता है सिटी को कुछ हद तक, दी सर्विसेज प्राइसेस आउट द लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लिए महंगा होता है। बट सर्विसेज कुड बी इनहेंस्ड, सर्विसेज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इनहेंस्ड मतलब होता है इंक्रीज करना, इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज करना। इनहांस मतलब होगा इंक्रीज करना। इंक्रीज करना बोलेंगे। कनेक्टिंग, आगे देखिएगा, फॉर रूट्स कनेक्टिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे।
along with डबलिंग एफर्ट्स, साथ ही साथ डबलिंग एफर्ट्स होना चाहिए, चेंज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सिटी होना चाहिए फ्रॉम द नॉर्थ साउथ, नेटवर्क विद कम्यूटर मूवमेंट जो होता है, डी डिक्टेटेड बाय टाइम्स के साथ होता है, प्लानर शुड कंसीडर एक्सपेंडिंग फेरी ट्रांसपोर्ट जो समुद्र मार्ग की तरफ से होता है उसको बोलते हैं, चीपर एंड पॉसिबली मोर इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इजी होगा, सिटी बाउंड बाय सी, क्योंकि सिटी पूरी तरह से समुद्र इलाका से भरा हुआ है, मुंबई की बात बता रहा है। तो यहाँ पे फेरी मतलब होता है ट्रैवलिंग बाई, जैसे समुद्र के रास्ते जो ट्रैवल होती है उसको बोलते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग थ्रू, अगर पूरी तरह से बात करूं, स्टैम्पेड सच एज द वन इन बेंगलुरु में हुआ था, फायर एक्सीडेंट्स इन कंजेस्टेड एरियाज, खासकर फायर एक्सीडेंट्स होते हैं कंजेस्टेड एरिया में, ट्रेन ट्रेजेडी होती है, जैसे कि मुंबई में घटना हुई। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, ट्रेन ट्रेजेडी हुई जैसे कि मुंबई वाले इलाके में, ओनली हाईलाइट करता है नाउ अनप्रिपेयर्ड इंडिया, जो कि भारत पूरी तरह से तैयार नहीं है, इज टू हैंडल, इसको जरूरत है हैंडल करने की, द कंसिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन का जो कंसिक्वेंसेज होता है, जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है उसको, ट्रस्ट टू ओवरटर्न, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट है, थ्रस्ट मतलब थोपना होता है, उसको पुश करना, ओवरटर्न एंगेजमेंट ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल विथ एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होते हैं, उनको जुड़े होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए पूरे आर्टिकल के बारे में क्या बातें हैं मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, और उसके बाद मैं कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। इस आर्टिकल में मुंबई में मुब्रा ट्रेन दुर्घटना के बाद जो अर्बनाइजेशन की बात है, उपनगरीय ट्रेनों की भीड़ भाड़ और असुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, रेलवे द्वारा प्रस्तावित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे और कोचों को जोड़ने वाले रास्ते जैसे कम दुर्घटनाओं को रोकने में मदद, ये सारी चीजें कर सकती हैं, लेकिन ये केवल भीड़ भाड़ जैसी गहरी समस्या का सही इलाज है। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि सरकार को सस्ती और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्थाओं जैसे बेहतर बस सेवाएं, किफायती मेट्रो और फेरीज सेवा को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में इस आर्टिकल में कहा गया या इस बात पे जोर दिया गया है कि चिंता जताया गया है कि शहरीकरण और कृषि से लोगों को दूर होने के बीच भारत इस बदलाव को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है, मतलब यहाँ पे जरूरत है इस पे काम करने की, इसी के बारे में बात थी। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ फ्रेज पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा कि मैंने बताया कुछ बताऊंगा, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसी टॉपिक को पढ़कर उसके बारे में समरी जरूर समझे, ताकि आपको पता चले कहानी किसके बारे में बात हो रही है, ऐसा करने से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सारी चीजें मदद कर सकती हैं। डेली बेसिस पे जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी स्टोरी ध्यान में रखनी जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे पैसेज के। चलिए मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताता हूँ, जैसा कि मैं डेली बताता हूँ, जरूर लिखेंगे। एक फ्रेज होता है, समझते चलेंगे, एक एक लाइन को मैं बताऊंगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है जैसे सडन या अनएक्सपेक्टेड शॉक। सडन शॉक मतलब होता है जैसे एक तरह से अचानक कोई ऐसी घटना जो आपको शॉकिंग कर दे, मतलब कोई ऐसी घटना जो अचानक हुई उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एक होता है बर्न, बर्न वंस बोट्स, इसका मतलब हो जाएगा जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जैसे आप जिस बोट से आए थे आपने उसको जला दिया तो अब लौटने का कोई मौका नहीं है, पॉइंट ऑफ रिटर्न, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, इसको लिख लेंगे। ऐसे करके वीडियो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लें। चलिए एक फ्रेज होता है बरी द हैस्ट, देखिए इसको लिख लेंगे। इसका मतलब होता है, देखिए इसको हैस्ट करके बोलते हैं, इसका मतलब है जैसे टू मेक पीस, जिसका मतलब होता है शांति लाना, मतलब झगड़े को खत्म करना, उसको बोलेंगे। एक होता है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, इसको लिख लेंगे। इसकी हिंदी होती है, जैसे बहुत लोग है ना घुमा फिरा के बात करते हैं, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, इसको याद रखेंगे।
ऐसे बहुत सारे आपको मिल रहे हैं फ्रेजेस, इनको प्रैक्टिस करिए। एक होता है बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर, BEAR। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बाई, यहाँ बोल सकते हैं बेयर द मेन शॉक, मतलब कि कोई चीज को भुगतना, फेस करना। फेस करना बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं बेयर द मेन शॉक। जो बेयर मतलब होता है सहन करना या फेस करना बोल सकते हैं। चलिए आज वाले जो कुछ फ्रेजेस यूज हुए मैं बता देता हूँ। जैसे एक फ्रेज यूज हुआ है आज के पेपर में, प्राइस आउट मतलब महंगा। लिख लेंगे प्राइस आउट मतलब होता है काफी एक्सपेंसिव। इसका मतलब काफी एक्सपेंसिव, महंगा को बोलेंगे। और एक था फ्रेजल वर्ब, मो डाउन। इसका मतलब किल करना, कुचल देना। ये फ्रेजल वर्ब है। मो डाउन मतलब कुचल देना होता है। आई होप आपने सारे फ्रेजेस को लिखे हैं। MOWED लगा हुआ था उसमें, यानी ये V3 फॉर्म है। MOWED डाउन, इसका मतलब कुचल देना, किल करना होता है। तो ये सारे फ्रेजेस आप याद रखेंगे। फ्रेजल वर्ब है मो डाउन। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मो डाउन ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसी प्रकार से याद करें, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।